कथाओं का कोई अंत नहीं है। हर एक छोटी से छोटी चीज के पीछे कोई ना कोई कथा होती है। खासकर जब बात सनातन की आती है तो यह बात तो हर कोई जानता है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। इसी कथन को आधार मानते हुए आज हम आपको भगवान कृष्ण के शंख की कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि इस कथा के कई सारे पहलू हैं, जिन्हें समझने के लिए आपको इस कथा को ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनना पड़ेगा। तो फिर विलंब किस बात की, चलिए शुरू करते हैं कहानियों का यह सिलसिला। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यह काम तुरंत कर लें, ताकि भगवान कृष्ण की कृपा आप पर निरंतर बरसती रहे। सनातन धर्म में शंख का विशेष महत्व है। मानते हैं कि इसकी ध्वनि वातावरण को शुद्ध करती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती है। सनातन धर्म में इसे सुख, समृद्धि, विजय, शांति और माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। इसका वर्णन वेद पुराणों में भी किया गया है। महाभारत की कथा में भी भगवान कृष्ण के शंख पांचजन्य का प्रयोग युद्ध के दौरान किया गया। बता दें कि इस धरती पर 3 तरह के शंख प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं: दक्षिणावृत्ति शंख, मध्यावृत्ति शंख और वामावृत्ति शंख। इन सब में श्री कृष्ण का पांचजन्य विशेष स्थान रखता है। साथ ही यह बहुत ही दुर्लभ शंख है। आइए जानते हैं क्यों है पांचजन्य सबसे दुर्लभ और विशेष। दरअसल इस शंख की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी। समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्नों में से छठा रत्न पांचजन्य शंख था। उस वक्त भगवान विष्णु ने इसे धारण किया था, लेकिन द्वापर युग में भगवान कृष्ण के पास पुनः यह शंख आया। कैसे आया, इसकी एक कथा है। इस कथा के अनुसार एक दैत्य ने भगवान श्री कृष्ण के गुरु के पुत्र पुनर्दत्त का अपहरण कर लिया था। उस दैत्य का नाम था पांचजन। जब इसका पता भगवान श्री कृष्ण को चला तो वे गुरु पुत्र को बचाने के लिए दैत्य नगरी पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि शंख के भीतर पांचजन सो रहा है। श्री कृष्ण ने दैत्य को मारकर उस शंख को अपने पास रख लिया। इसके बाद उन्हें पता चला कि पुनर्दत्त, जो कि गुरु का पुत्र था, वह यमलोक को सिधार गया है। भगवान भी उसी समय यमलोक की तरफ चले। जब यमदूतों ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया, तब श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख नाद किया, जिसके कारण पूरा यमलोक हिल गया। इसे देख स्वयं यमराज ने गुरुपुत्र की आत्मा को भगवान कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। तब श्री कृष्ण अपने गुरु के पास शंख और उनके पुत्र को लेकर पहुंचे और दोनों को गुरु के समक्ष प्रस्तुत किया। तब गुरुदेव ने उन्हें शंख वापस लौटाते हुए कहा कि यह शंख तुम्हारे लिए ही बना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक बार फिर शंखनाद करते हुए पुराने युग को समाप्त कर दिया। कहा यह भी जाता है कि महाभारत के रण में भगवान कृष्ण द्वारा किए गए शंखनाद से कौरवों के भीतर भय पैदा हो जाता था। माना यह भी जाता है कि इसकी ध्वनि कोसों दूर तक पहुंचती है और इसकी गर्जना शेर की दहाड़ से भी कई गुना भयानक है। इसके बनावट की बात करें तो इसमें 5 उंगलियों की आकृति बनी होती है और घर पर इसकी स्थापना करने से वास्तु दोष का नाश हो जाता है। अब हम आपको महाभारत के अन्य किरदारों के पास मौजूद शंखों का नाम बताते हैं, जिसे जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के शंख का नाम पांचजन्य था, उसी प्रकार धनुर्धर अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त, युधिष्ठिर के शंख का नाम अनंत विजय, भीष्म पितामह के शंख का नाम पौंड्रिक, नकुल के शंख का नाम सुघोष और सहदेव के पास मणिपुष्पक नामक शंख था। तो दोस्तों, यहाँ समाप्त होती है भगवान कृष्ण के शंख पांचजन्य की कथा। कथा को लेकर आपके मन में कोई संदेह या संशय हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। हाँ, कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों, बंधु बांधवों और परिजनों के साथ साझा करना तो बिल्कुल ना भूलें। इस नेक कार्य में आप किसी भी तरह से हमारी सहायता करना चाहते हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अपनी आर्थिक सहायता हम तक भेज सकते हैं। अब अगली वीडियो तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। हमारे सभी साथियों को हरे कृष्ण।